ये रहमतें, ये नेमतें सब मिल जानिब अल्लाह है। अल्लाह सबका है, उसकी रहमत के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। आवाज़े रमज़ान है ये, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान। अल्लाह की रहमत को समेटे, अल्लाह की रहमत को समेटे, साथ लिए कुरान, आया है रमज़ान। आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। सारे गुनाहों से ये बचाए, आता है जब भी रमज़ान। बेसाख्ता दिल सजदे में जाए, आता है जब भी रमज़ान। हम्दो सना और नात मना के, हम्दो सना और नात मना के, और बढ़ाए शान, आया है रमज़ान। आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। क्या मैं बताऊं, ये रमज़ान है रब की अता का शाहकार। पाबंदियों में भी नेमतें हैं, यानी के सहरो अफ्तार। छोटे बड़े सब एक जगह है, छोटे बड़े सब एक जगह है, बिछ गया दस्तरखान, आया है रमज़ान। आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अपने पराए या हम साए, जिसका जो हक है दे दो। खल्के खुदा पर तुम रहमे खाओ, फिर उससे रहम मांगो। सच पूछो तो हमको बनाए, सच पूछो तो हमको बनाए एक अच्छा इंसान, आया है रमज़ान। आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्ताता लियुरौ आमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा
वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब सैयद अहमद ज़ोयान, जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में, खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत अल्लाह ताला की खूबसूरत कलाम की तिलावत फरमा रहे थे। और इस तिलावत के साथ ही हमारे आवाज़ रमज़ान की एपिसोड 3 की नशरियात का आगाज़ हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम तमाम सामाईन को, तमाम सुनने वालों को, मोहब्बत करने वालों को। मेरा और हमारे ऑनर अरीब भाई का भी सलाम। अरीब भाई, आपने इनसे बोला भी कल, इनसे आपने कल बोला कि व्यूज़ दो, मगर दे ही नहीं रहे। आप इनको बताओ तो देंगे हम देंगे यकीन धीरे। आप यकीन जाने अरीब भाई, कल रात में, कल शाम में, जब मैं स्ट्रीम एंड करने के बाद सोने गया, तो मैं इतना नींद में था अरीब भाई, अल्लाह की कसम, कि मैं उठने के बाद जो है ना, अपने मतलब मैं बीच में एकदम आँख खुली चौंक कर, तो मेरी बेसिकली हाथ से घड़ी गिर गई थी। ऐसा मुझे लगा कि मेरे हाथ से घड़ी गिर गई, और मैं उल्टे हाथ से अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ। पूरे बिस्तर पर तलाश कर ली, जो अपना कंबल था वो खंगाल लिया, बिस्तर के नीचे घुस के देख लिया, घड़ी ढूंढ रहा हूँ मैं, घड़ी पहन कर। घड़ी पहन कर घड़ी ढूंढ रहा हूँ। वो आलम था मेरी थकावट। बिल्कुल सी उल्टे हाथ में पहनी हुई घड़ी, उसी से घड़ी ढूंढने आ रहा हूँ। काम नहीं घड़ी आखिर मेरी, वजन भी महसूस नहीं हो रहा है। तो बाद साला ये मुझे वजन महसूस हो रहा है हल्का हल्का, ये क्या घड़ी का है? सही बात है, होता है। कहने का मतलब ये कि दिमाग जो है ना बिल्कुल हिल जाता है यार। तो आप लोग करें यार, कुछ करें यार खुदा के लिए, ऐसा तो ना करें ना, शेयर किया करें। देखिए वाकई सही बात है। इस खास तौर पे जैन की बहुत ज़्यादा मेहनत है, हमारी पूरी टीम की मेहनत है इसके पीछे। 1 to all सब लोग ही शामिल हैं, सब भी अपना इनपुट दे रहे हैं। बहुत सारी बैकएंड पे आप लोग सब भी जानते हैं, जितने हमारे पास जो है वो प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, कंटेस्टेंट्स हैं हमारे, उन सबसे हमारी टीम कांटेक्ट कर रही है, और किस तरह से कांटेक्ट कर रही है, उनको जो किस तरह से गाइड कर रही है। और सबसे ज़्यादा जो नशरियात की रिकॉर्डिंग है उसके बाद इसको एंड करना, तमाम सेगमेंट्स को लेके चलना, ये इसके पीछे जैन की बहुत बड़ी मेहनत है। तो आप लोग प्लीज़ इनकी मेहनत को सराहें और थोड़े से व्यूज़ दे दें हमें। शुक्रिया यार। चलो खैर, आगाज़ हो गया है आवाज़ रमज़ान 2025 के तीसरे एपिसोड का, सैयद अहमद ज़ोयान की खूबसूरत अंदाज की खूबसूरत किरत में। और अब हम बढ़ रहे हैं नात की जानिब। ज़िक्र खुदा के बाद मोहम्मद का जिक्र भी। नात के लिए कौन है हमारे पास आज हरी भाई? नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हमारे पास आज मौजूद हैं सोनिया फ़ारूक साहिबा। तो जी सोनिया फ़ारूक साहिबा को खुशामदीद कहते हैं। सोनिया फ़ारूक, बिस्मिल्लाह कीजिए, ज़रा नात से मुनव्वर कर दीजिए हमारी आज की इस ट्रांसमिशन को। मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली, मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली, मदीने का पानी तो बेशिफा है, वहाँ की हवा जिंदगी देने वाली, मदीने का पानी तो बेशिफा है, वहाँ की हवा जिंदगी देने वाली, हुआ होता पैदा जो दौरे नबी में, हुआ हो
होता पैदा जो दौरे नबी में मैं दिन रात सुनती अज़ाने बिलाली। मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली। वो महबूब दावर है साकी ये कौसर, खुदा ने कभी बात उनकी न टाली। बेशक वो महबूब दावर है साकी ये कौसर, खुदा ने कभी बात उनकी न टाली। मुझे फिर बुलाए मदीने में आका, मुझे फिर बुलाए मदीने में आका, मैं जी भर के देखूं गिरोज़े की जाली। मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली। वाली कराची से भेजे हैं खाकेन आका, कराची से भेजे हैं खाकेन आका, दुरूदों के गजरे सलामों की डाली। कराची से भेजे हैं खाकेन आका, कराची से भेजे हैं खाकेन आका, दुरूदों के गजरे सलामों की डाली। मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली। सुभान भाई अल्लाह, वाह सुभान वाह अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अरीब भाई कराची से, ऑल द वे फ्रॉम कराची। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और अच्छा कलाम पढ़ा है इन्होंने। और ये मैं क्यों नाते का सुनता नहीं हूँ क्या? मैं तो मुझे क्यों सारी नाते नई नई मिल रही हैं? नहीं, इसमें आपका कसूर नहीं है, मेरा भी मैंने भी बहुत सी नातें नहीं सुनी। इनफैक्ट कल जो एक बहुत खूबसूरत नात जो कि भूले नहीं बुलाई जा सकती, ज़ैनब मुश्ताक की पढ़ी हुई नात, एक तो उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ पढ़ी, वो नात भी मैंने नहीं सुनी हुई थी। तो बहुत सी ऐसी नातें हैं जो हमने नहीं सुनी हुई और लोगों के ज़रिए से सुनने को मिल रही हैं। सही है सही है, चले कोई नहीं। खैर, तो आगाज़ हो गया आवाज़ हमदोस्ताना के साथ, आवाज़ रमज़ान 2025 की एपिसोड 3 का। बस कहीं मत जाइए, मिलते एक छोटे से ब्रेक के साथ आवाज़ कुरान के बहुत ही प्यारे सेगमेंट में, आवाज़ कुरान के बहुत ही अच्छे सेगमेंट में, बहुत ही नासेह सेगमेंट के अंदर। मैं और अरीब भाई, तो मुझे बस 5 से 6 सेकंड की इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी स्टेज पे, इसी सेट पर हम दोनों। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ रमज़ान, क्योंकि ये है आवाज़ दिल। जी तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको आवाज़ रमज़ान की इस खूबसूरत बज़्म में, कि जहाँ एपिसोड 3 की कार्रवाई आपके सामने जारी है और सारी है। आवाज़ रमज़ान के साथ हम अभी कुछ ही देर पहले आप लोगों के सामने थे, और अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे प्यारे से सेगमेंट की, जिसमें हमें सीखने का, समझने का, नसीहत का, अपने आप को संभालने का, बदलने का, अपने किरदार को संवारने का, सजाने का मौका मिलता है, यानी कि आवाज़ कुरान के साथ
हाजिर हूँ दोबारा से। और अरीब भाई हमें आज सॉरी, तो अरीब भाई हमें आज सुनाएंगे आवाज़ कुरान से वो वाक़या जिसकी बात इन्होंने कल की थी, वादा किया था आप लोगों के साथ। तो अब जब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, और आज हमें वो वाक़या सुनाना पड़ेगा, वो वाक़या कत्ल का जो वाक़या सुनाने वाले थे। तो अरीब भाई जी, तो मैं वाक़या लेकर आ गया हूँ, हाजिर हूँ। थोड़ा सा तकलीफ़ी वाक़या है, दिलों को थाम लीजिएगा, क्योंकि इख्तिताम पर हमें थोड़ी सी तकलीफ या शायद जो नरम दिल के अफराद हैं वो प्लीज़ अभी नशरियात बंद कर दें। हाँ, अभी नशियात बंद कर दे, 20-25 मिनट के लिए, सुबह दोबारा आइएगा भाई। क्या हो गया, मेरे व्यूज पहले व्यूज कमा के हाँ, उसके बाद आ जाएगा 20-25 मिनट के बाद, लगा के देख लीजिएगा क्या चल रहा है। फिर आवाज़ मदीना चल रहा होगा तो मदीना की खूबसूरत आवाज़ें सुनिएगा। हाँ बस तो कोई नहीं, चलो आगाज देते हैं। लेकिन आगाज से पहले यार अरीब भाई मुझे आप ये बताओ, आगाज से पहले मुझे ये बताओ कि आपने अब तक आवाज़े कुरान से क्या सीखा, क्या समझा। ज़ाहिर हमें दूसरा साल चल रहा है, दूसरे साल की भी 30 एपिसोड आ गई आज। ठीक है, आवाज़ कुरान, जैसा कि मैंने लास्ट शो में भी बयान किया था कि हम पूरा साल जो है ना, मैं बयान कर रहा था वो बुराई, वो खूबी, जो वो खामी माशरे की, तो हम भी माशरे का अंसर है ना, वो बुराइयाँ हमारे अंदर मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के ऐसा करते हैं, बस शैतान का वो कह लें, और इसके अलावा ज़िंदगी की ऐसी मसरूफियात कह लें कि वो हमें ऐसा उलझाती है अपने कामों के अंदर। कभी एग्ज़ाम्स है, कभी जॉब की तलाश, कभी जॉब के का काम, कभी वापसी आने के बाद थकान, नींद से बंद होती आँखें, कभी कुछ जिसकी वजह से हम जो है ना इबादत, नींद से बंद होती है आँखों से, मुझे पता नहीं बार बार अपनी शक्ल याद आ जाती है जो अभी मेरी बनी हुई है। शुक्र ये ऑडियो स्ट्रीम है। लोग देखते हैं इसको क्या हो गया है, ये लाल आंखें, नशे वशे तो नहीं होने शुरू होती है। हाँ सही बात है। तो खैर बात हो रही, तो जिसकी वजह से हम इबादत और कुरान के ऊपर जो ना वो फोकस नहीं कर पाते हैं। इबादत हमारे यहाँ जो नमाज, जिस तरह की नमाज़ें, आप मुझे खुद बताया जाए कि हमारी नमाज़ें उस लेवल की होती हैं जिस लेवल की नमाज हज़रत अली अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, कि इससे बड़ी क्या बात होगी कि उनकी एक टांग में तीर घुस गया था, सहाबा कराम उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो एक साहबी ने उनसे कहा कि अभी मत निकालो, जब अली नमाज में हो तब निकालना। और नमाज के दौरान उनके टांग से वो तीर निकाल लिया गया, उनको पता भी नहीं चला। भाई मैंने सुना है कि जब वो वज़ू कर रहे होते थे तो लरसते थे। बताओ, मतलब खैबर शेख में लरसता था, जर्द पड़ जाता था उनका रंग। क्यों? क्योंकि वो अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप के पास जा रहे हैं। हम क्या है भाई, बात है वाकई सही बात है। अरे भाई, हमने आजकल इबादत जो है ना, हम लोग आजकल इबादत सिर्फ मजबूरी समझ के करते हैं। हम इबादत के इबादत इधर ले ही नहीं रहे। हाँ वाकई में समझते करते हैं कि क्या करें, अब अल्लाह ताला के लिए नमाज तो पढ़नी है, ये हमारी सोच होती है। नाउज़ुबिल्लाह तौबा। जबकि अल्लाह को कुछ नहीं मिल रहा उससे, मिल रहा हमें ही है। बाकी सही बात है। इस मैं आपको बताऊँ, कम से कम भी 22 करोड़ की आबादी तो होगी पाकिस्तान की। 22 करोड़ की आबादी अगर नमाज ना पढ़े तो क्या इस अल्लाह को कोई फर्क पड़ेगा? इस 22 करोड़ आबादी का एक शख्स भी नमाज ना पढ़े, अल्लाह ताला की शान में एक ज़रा बराबर भी कमी बेशी नहीं होगी। बेशक उसको हमारी नमाज की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। बेशक बेशक। है चले कोई नहीं, कोशिश तो जिसकी बिना पर है ना, तो जिसके अब वाहिद ये हमारा एक सेगमेंट होता है आवाज़ कुरान का, जिसके अंदर हम कुरान से कुछ वाक़यात कोट करते हैं, और इस बहाने हमें कुरान को कुछ खोल के पढ़ने का मौका मिल जाता है, तौफीक हो जाती है इस रमज़ान में मुबारक में, इस नशरियात की बिना पर भी, और वैसे भी कि रमज़ान आ गया है तो अब कुछ इबादत कर लें। थोड़ा सा हमें ये जो ना एक बेदार होते हैं हम कि रमज़ान आ गया तो कुछ हो जाए, ज़रा कुछ इबादत कर लें।
अल्लाह ताला को कुछ मक्खन पॉलिसियाँ कर लें। कुछ कुछ अपना नंबर बढ़वा ले। नंबर बढ़वा ले वाक़ई कि नंबर बढ़वा लें ज़रा कुछ हो जाए। सही बात। तो इस वजह से जो है बहुत अफ़सोस की बात। खैर रमज़ान तो में हम अल्लाह क्या ताला से करें? दुआ है कि अल्लाह अरे हाँ, भाई वाक़ई मुझे सही बात है। एक जवाब दो। हमने बचपन से सुना है रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है, रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है। तो अगर रमज़ान में शैतान बंद हो वाक़ई रहा है, तब भी क्या हम गुनाहों से बच रहे हैं? हम बहकने से बच रहे हैं? शैतान हमारे अंदर घुस चुका बिल्कुल है, नहीं बच शैतान की रहे। सात वैसे बंद हो चुकी होगी, मगर हमारी जो सात शैतान बन चुकी है, वो नहीं बंद हो रही, वो खुली हुई है। हमें अब शैतान को भगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा बंद होती है तो रमज़ान बहक चुकी है। वाक़ई बिल्कुल सही बात है। रमज़ान हमें एक और मैसेज भी कन्वे करता है कि पूरा सारा साल जो हम खुद कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि शैतान जो है ना वो हमसे हर गुनाह नहीं करवाता, वो हमें से सही बात, भड़का सकता है। सही वो बात। गुनाह जो हम पूरे साल उसके ऊपर डाल रहे होते हैं, इस रमज़ान में हमारे ऊपर एक हकीकत जो है ना वो आया होती है कि भाई गुनाह तो तुम खुद भी करते हो, उससे सब कुछ शैतान के ऊपर क्यों? सही बात है, वो तो बेचारा बंद है। बेचारा निरंकार है, मुझे साथ में बैठ के बेचारा ऐसे कुरान के अंदर। तो खैर कोई नहीं ना, नींद में होता है इंसान निकल जाती है चीज़ें। खैर चलें वाक़ई की तरफ आके वापस आते हैं। हाँ, खैर वाक़या की तरफ बढ़ते हैं। तो आज एक वाक़या है एक शख्स का जो हमारे प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए उसने एक बहुत दिलचस्प और दर्दनाक कहानी सुनाई। उससे पूछा कि क्या गुनाहों मैं का गुनाहों की माफ़ी हो एतराफ़ करना सकती है? भी, रसूल ने कहा अरे मैं कहता हूँ गुनाहों का हाँ, एतराफ़ हाँ। करना भी ना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सही बात है। आपका ज़मीर ज़िंदा है, आपका दिल ज़िंदा है, तो आपको मलामत कर रहा है ना कि आप अगर अपने गुनाहों के लिए माफ़ी माँग लो, तौबा कर लो। सही बात है। तो वो उनकी बारगाह में जो है उसने अर्ज़ किया, उसने पूछा, गुज़ार किया उनके कि क्या मैं इस्लाम को कबूल कर लूँ तो मेरी गुनाहों की माफ़ी हो सकती है? तो रसूल ने फरमाया बिल्कुल हो सकती है। अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ करने पर क़ादिर है। तो वो शख्स कहता है या रसूलल्लाह, मुझसे एक ऐसा गुनाह सरज़द हो गया है जिसके बारे में आप नहीं जानते और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरे गुनाहों की माफ़ी नहीं हो सकती। वो इस हद तक डैम श्योर था इस बारे में कि मैं जानता हूँ कि मेरे गुनाहों की माफ़ी नहीं हो सकती। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। खतरनाक बात है, बताता है क्या गुनाह कर दिया था उसने? ये एक कहानी के अंदर मौजूद है कि उसने क्या गुनाह किया था। तो ये उस वक़्त की बात है जब अरब दौर में जहालत फैली हुई थी और इस्लाम की रोशनी हल्की-हल्की फैलना शुरू हुई थी। सो उस वक़्त हम सभी जानते हैं कि लड़कियों को जो है वो सीना दफनाने का एक कल्चर हुआ करता था। सो सेम इसी शख्स के अंदर इसकी ज़िंदगी में भी जितनी भी बेटियाँ होती पैदा हुईं, इसने उन सबको जो है ना वो ज़िंदा दफन कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह और एक दिन लानत। वाक़ई सही बात है। तो एक दिन जब उसकी ज़ौजा मोहतरमा दोबारा से हामिला हुईं, तो जब उनके जो डिलीवरी का टाइम था वो करीब आ रहा था, तो उस शख्स को अचानक से जो है वो सफ़र पे जाना पड़ा। और सफ़र पे जाने से पहले उसने अपनी ज़ौजा को तलकीन की। तलकीन क्या की आप सुने ज़ैनब। तलकीन ये की कि अगर मेरे आने से पहले, क्योंकि उसके आने से पहले उसकी बीवी की जो है वो डिलीवरी हो जानी थी, तो उसने अपनी बीवी को ये कहा कि मेरे आने से पहले तक जो भी औलाद हो, अगर बेटा हो तो सही है, अगर बेटी हो ना तो उसे दफना देना, खुद ही दफना देना, मुझे ऐसे कहना ना पड़े, मुझे उसकी शक्ल घर में नजर ना आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कैसे लोग थे यार, कैसे लोग। बस यही हुआ जब वो शख्स
दिल मलामत नहीं करता, बस क्या कह सकते हैं। खैर अभी तो और कुछ होना बाकी है, आगे चलते हैं। तो जब वो शख्स वापस आया तो उसकी बीवी ने एक काम किया। उस बीवी, क्योंकि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी, तो उसकी बीवी ने उसको अपने बाप से बचाने के लिए उसको पड़ोसी की बेटी बना दिया, पड़ोस के घर में दे दिया। वो दिन भर जब भी फारिग होती तो पड़ोस में अपनी बेटी के पास चली जाती, उससे खेल लेती, बातें बातें कर लेती, और ये जाहिर किया कि ये पड़ोस की बेटी है, पड़ोसियों की सही बच्ची है, है। हमारी नहीं है। सही है। हमारा, और उस शख्स को ये बताया कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। हाँ, ये मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई। उस शख्स जब वापस आया उसको ये कहा कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। सही किया। तो जब वो शख्स आया, उसने उस बच्ची को देखा, उस पर नजर पड़ी, उससे बहुत मुतासिर हुआ। एक होता है ना, एक अट्रैक्शन किसी न किसी बच्चे में कुछ ज्यादा होती है, तो उसके सही अंदर है। एक, उस बच्ची के अंदर एक अट्रैक्शन थी जिसने उस शख्स को अपनी तरफ खींचा, खून की और कशिश भी तो वो होती है उस ना। पड़ोसी की बच्ची के साथ खेलना शुरू हो गया। हाँ, खून की कशिश भी कह सकते हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। सही बात है। तो बस, तो उस शख्स को वो जो ना वो बच्ची बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। उसके साथ उसने खेलना शुरू किया, उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, बहुत पसंद आई। कभी ये नहीं सोचा कि मुझसे क्या क्या हो गया, मैंने अपनी कितनी बेटियां जो है वो मार दी हैं, काश मेरी कोई बेटी होती तो आज वो भी ऐसी होती। ये नहीं सोचा, बस आप पर ऐसी पट्टी तरस बन खा गई के ना। चलो पड़ोस की बच्ची है, अच्छी है। भाई भाई, वो वाली हाँ, बात है ना कि हमने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है, तो इनके दिलों पे मोहर है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। वाकई सही बात है। तो जब उस औरत ने देखा कि मेरा शौहर इस बच्ची से जो है वो बहुत ज्यादा अटैच होता जा रहा है, तो उसने फिर एक दिन जो है उसको हकीकत बता दी। अच्छा, उस हकीकत बताने से पहले जो है ना, अल्लाह। उस शख्स ने उसके सामने ये जाहिर किया। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसने ड्रामा किया था या हकीकत थी, लेकिन उसने अपने किए करेगा जो उसने पास्ट में किया था उसका अफसोस जाहिर किया। उसने कहा कि सही काश है। बच्चा मुर्दा पैदा ना होता, बेटी ही हो जाती शायद। सही है। सही है, समझ रहा हूँ। सो जब बीवी को ये सब बातें पता चली तो उसने बताया कि वो पड़ोसी की बच्ची नहीं है, वो हमारी बच्ची है। या और अल्लाह। वो फिर उसको ले आई, वापस घर में ले आई। अच्छी। और फिर उस शख्स ने जो है अपना रवैया उसके साथ दोस्त ही रखा कुछ टाइम तक। अपना एक एतमाद होता है ना, बीवी का एतमाद कि हाँ भाई, मैंने इस बच्ची को एक्सेप्ट कर लिया, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, हमारी बच्ची है, कुछ नहीं करता, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। चलिए, अच्छी बात एक है। दिन मौका पाकर जब वो बीवी जब वो बीवी घर से गई हुई थी, तो उस शख्स ने उस बच्ची को लिया और मैदान की तरफ चलना शुरू कर दिया। सही है। और वो क्या बच्ची होने उससे वाला है काफी आरिफ भाई, अटैच मुझे थी। पहले बता दो। मैदान में जाके हाँ, हाँ कर रहे हो। अरे भाई, हाँ भाई, मुझे पहले बता दो क्या होने वाला है। दफना दे उसको जिंदा। नहीं करो यार, बच्चियों से मेरी वैसी। यार नहीं करो यार। बेटा होता तो दफन कर देता, मैं कोई बुरा बात नहीं कहता, ये तो ना करो यार, ये ना करो यार। यार क्या करूं, एक कहानी जो किस्सा है वो यही है ना यार। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो। तुम रो रहे हो वाकई? नहीं हो सकता यार। अरीबा बेटी बहुत कीमती होती है। बहुत ज्यादा यार, मैं ये दर्द बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। खैर चलो आगे चलते हैं। तो शख्स ने मैदान की तरफ चलना शुरू किया और वहां जाकर बच्ची अपने खेल में लग गई, यहाँ वहां घूमने लगी, खेलने कूदने लगी। उस शख्स ने एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, गड्ढा खोदना शुरू किया, और उस बच्ची ने भी उस गड्ढे को खोदने में उस शख्स की मदद करना शुरू कर दी। गड्ढा और गहरा होता गया, और गहरा होता गया। बच्ची उसका हाथ साथ दे रही है। गड्ढे को खोदते खोदते शख्स के हाथ में मिट्टी लग गई। उसने देखा कि उसके बाप के हाथ में मिट्टी लग गई है। उस बच्ची ने अपने हाथ से उस मिट्टी को झाड़ा, या अल्लाह। और इतने 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 में उस शख्स ने उस बच्ची को पकड़कर उस गड्ढे में फेंक दिया मत करो यार, और मत मिट्टी करो। डालना शुरू कर दी। बच्ची ने जब वो उसको उसने दफना दिया, तो उसने ऊपर हाथ बढ़ाया कि शायद मैं गलती से गिर गई हूँ, मेरे बाप मुझे बचा लेगा। उसने हाथ बढ़ाया, या अल्लाह। लेकिन
उसने तेज़ी से मट्टी उसके हाथ मट्टी पे डालते हुए हाथ में तेज़ी आनी शुरू हुई। लर्जिश भी थी, लेकिन साथ ही साथ तेज़ी आनी शुरू हुई कि वो चीखें, वो उसकी आवाज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो उसने जल्दी-जल्दी से उस घड़ी को फिल करना शुरू कर दिया। फिल करना शुरू कर दिया और जब वो जा रहा था, वो बताता है रसूलुल्लाह को कि काफ़ी दूर तक मुझे उस बच्चे की आवाज़ आती रही। एक टाइम तक उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। जब उसको मुकम्मल तौर पर तसल्ली हो गई कि हाँ, अब बच्ची दम तोड़ चुकी है, लेकिन इस वाक़े के बाद उसको चैन नहीं मिला। उसको मुसलसल वो आवाज़ें आती रहती थीं। उसको लगता था कि वो बच्ची की आवाज़ें उसके आसाब पे तारी हो गई थी। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। और जब ये वाक़या मुकम्मल हुआ, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आँसुओं से तर हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि ए शख्स, तूने वाक़ई बहुत बड़ा ज़ुल्म किया है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला क्या कह सकते हैं ज़ैन भाई ऐसे वाक़े को सुनने के बाद? कुछ नहीं कहना अभी, कुछ नहीं कहना, बस खत्म करते हैं। दूसरे सेगमेंट में मुलाकात होगी। मैं अभी इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं। सुनते रहिए आवाज़ रमज़ान, आवाज़ दिल। जी तो एक बार फिर खुशामदीद आपको कहते हैं आवाज़ रमज़ान के इस एपिसोड में, जिसका माहौल थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही बदल चुका है और हमारे दिलों की हालत भी बदल चुकी है। कोई नहीं, बहरहाल आवाज़ मदीना के साथ हाज़िर हुए हैं इस सेगमेंट के अंदर। मगर इससे पहले कि हम इस सेगमेंट को आगाज़ करें, और गुज़िश्ता सेगमेंट के हवाले से कुछ बातें कहना चाहूँगा, जो नसीहत जो हमें सीख मिली वो लेना चाहूँगा। तो मैं अरीब भाई से पूछ लेता, अरीब भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी जब हमने वाक़या सुना, क्यों करता है इंसान? ठीक है, तब से पछतावे को भी मौका ना मिले। बिल्कुल सही बात है, वाकई सही बात है। स्टोरी के आखिर में जो आपने सुना भी कि उस शख्स को किस कदर पशेमानी थी अपने इस अमल पर, जो कि जब मैंने बताया कि जहालत के दौर की बात है, फिर जब इस्लाम का बोलबाला हो चुका था, तब उस शख्स ने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया, हमारे प्यारे नबी के सामने तमाम जो हाल था वो बयान किया। तो बहुत पछतावा था। इंसान अगर खौफ खुदा अपने जहन में रखे, और औलाद होती है। मैं तो आज भी इस बात पर हैरान हूँ कि चाहे बेटा हो या बेटी, चाहे जैसा भी झाला का दौर हो, मैं अपनी औलाद को कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे उस खुदा ने दी है। अगर मैं उस खुदा के दी हुई, सही बात है। मज़े की बात ये है भाई कि वो जहालत का दौर ख़त्म हो गया। मतलब मज़े की बात नहीं है, अफसोस की बात है कि वो जहालत का दौर ख़त्म हो गया, मगर वो जाहिलाना सोच ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी लोग बेटे मांगते हैं, बेटियों को नापसंद करते हैं। कितनी ऐसी कहानियाँ मेरे गाँव के सामने से गुजर जाती हैं हर हफ्ते, हर महीने। बेटियों को बोझ समझा जा रहा होता है हमारे माशरे के अंदर। मतलब क्या? बिल्कुल आप ठीक है। मैं आपको बताऊँ, मतलब बिल्कुल मेरी आंखों के सामने की बात है। मेरे अपने बहुत करीबी, मैं अभी फ़िलहाल स्ट्रीम नाम तो खैर नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको वो जुमले बताता हूँ जो कहे गए थे उस आदमी को जिसकी 2 बेटियाँ हो चुकी थीं और तीसरी बेटी हुई थी। नहीं, 2 बेटियाँ, हाँ 3 बेटियाँ हो चुकी थीं। सो उस आदमी को क्या कहा गया इस माशरे में, आज के दौर की बात बता रहा हूँ, लेटेस्ट टाइम की बात बता रहा हूँ। उसको ये कहा गया कि भाई कंधे झुका लो, बेटी पैदा हुई है, तुम्हारे कंधे झुक गए हैं। मतलब रहमत खुदा का घर में आ जाना, भाई बार रहमत खुदा के घर में आ जाना, इस तरह शर्मिंदगी कंधों के झुक जाने का बायस होता है। अफसोस की बात है, अफसोस। मुझे तो यकीन है कि वो जो बच्ची जिसको कत्ल कर दिया गया ना, अब बच्चे कितनी प्यारी होती है भाई, बच्चे की सोच बड़ी प्यारी होती है। उनके वालिदैन के साथ उनके एहसान, हम लड़के क्या करते हैं, हम वालिदैन को भूल जाते हैं भाई। हम बहुत अच्छे भी हो ना, तब भी वो नहीं कर सकते जो बेटी कर सकती है वालिदैन, जो बेटी कर सकती है।
भाई बेटियों के दिल वालिदैन बहुत की, नाजुक होते हैं। अरे भाई जनाजों की रौनक होती हैं बेटियां। सही बात है। मुझे यकीन है अगर ऊपर आसमानों पर जब रोज़े महशर उस बच्ची को मौका मिलेगा ना कि भाई अपने बाप को बचाना है जहन्नुम में जाने से या जाने देना है, तो वो रोक लेगी। वो नहीं करेगी अपने बाप के साथ कि उसको जहन्नुम में डाल दो, उसने ऐसा किया था। बचा लेगी, बाकी बचा लेगी, मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत। बेटी की बेटी। मैं आपको बताऊं ना कि उस वक्त भी जब वो बेचारी बच्ची ने दम तोड़ दिया उस गड्ढे के अंदर, उस अंधेरी कब्र के अंदर, उस बच्ची ने 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा होगा कि मेरे बाप ने मुझे जिंदा दफन कर दिया। उसने ये सोचा होगा मेरे बाप से मैं गलती से गिर गई और वो मुझे बचा नहीं सका। और क्या 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 मतलब इसमें कोई शक नहीं हो सकता। उसको ये लग रहा हो कि कोई नया खेल है। हाँ, अभी आ जाएंगे। कोई नया खेल है। हाँ, उम्मीद बिल्कुल थी सही पता कह नहीं रहे हैं क्या आप, होगा, क्या होगा। क्योंकि उस बच्ची के लिए तो वो सब कुछ एक खेल ही था, और खेलते खेलते जिंदगी अल्लाह, खत्म हो गई। मेरा खुदा खास करे उन लोगों को बच्चियों की ज़िंदगी को, खासतौर पे लड़कियों की ज़िंदगी को, बेटियों की ज़िंदगी को खेल समझ लिया। तो बेटी अल्लाह की रहमत है। और भाई सिंपल सी बात है, बगैर इस सिन्फ के इंसान की ना आगे नस्ल बढ़ सकती थी और कुछ भी नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था। मुझे मेरा पहला लफ्ज़ कहना मेरे बाप ने नहीं, मेरी माँ ने सिखाया। तो सही बात है। खैर चलें, कोई नहीं, बेटियों का जिक्र हो गया इतना। खुदा सबकी बेटियों को सलामत रखे और उनके उनके वालिदैन का साया सलामत रखे। अब ज़रा बेटियों से निकल आमीन के सुबह देखते में हैं। हमारे पास आवाज़ मदीना के अंदर 2 बेटे मौजूद हैं, अपने वालिदैन के बेटे। अभी भाई कौन-कौन मौजूद है आज हमारे साथ? आज हमारे साथ 2 शहजादे मौजूद हैं। ओए होए! एक है अजमत मुल्ला साहब और दूसरे हैं हमारे साथ नुमान साहब। नोमान अहमद साहब। सही है भाई, तो सही है। चलें फिर इन दोनों की तरफ बढ़ते हैं और पहले किससे शुरू करें? अब्दुल्ला नोमान से? पहले अहमद आगाज कर देते हैं असदुल्ला साहब से। अज़मतुल्लाह साहब से। अज़मतुल्लाह साहब माइक उठाइए और शुरू हो जाइए। अस्सलामुअलैकुम, मैं असमतुल्लाह खुशाब से और मैं यहाँ पर नाज सुना रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर हयाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी की आमद से नूर फैला, फिजाएं शब पर निखार आया। नबी की आमद से नूर फैला, फिजाएं शब पर निखार आया।
चमन के कलियों पे रुख पे हुस्नो जमाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल भाई, कमाल। कमाल आया, कमाल आया। अरे भाई वाकई जिस 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 जिसके भी लब पे नबी का जिक्र आ गया ना, तो बस मतलब मेरा नहीं ख्याल कि जहन्नम उन लबों को कोई नुकसान पहुंचा सकती है जो रसूलुल्लाह का नाम इज्जत के साथ लेते हैं। बिल्कुल नहीं मिला सकती, बिल्कुल। बशर्त ये कि हम उन लबों का इस्तेमाल किसी गलत हर्फ को अदा करने में ना लगाएं तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे बात आजकल के माशरे में नौजवान लड़के गालियाँ दे रहे होते हैं, बात बात पर गाली। ये गलत है, मतलब बिच्छू पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे आप लोग। जो कुल बनने की कोशिश कर रहे हो ना, गालियाँ देकर ये हो गया वो हो गया। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ हमारी कम्युनिटी के अंदर, बहुत से मेरे खुद के दोस्त ऐसे हैं। दोस्तों के मतलब मैं खुद कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा गालियाँ देती हूँ, व्हिच इज़ नॉट गुड। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी इस हरकत पर। ये बड़ी बात है ना, आपने एक्सेप्ट किया, वरना बहुत से लोग जो ना ऑन कैमरा कभी भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इतने गट्स होंगे कि अपने किए गए को मान ले। होता है, गलतियां हो जाती हैं इंसान से, ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं होती, मुझसे भी हो जाती है। समटाइम मैं भी कर जाता हूँ। आज इनफैक्ट आज शाम में ही हुआ, मेरा भाई शॉक है। अब तो रोजा खुल गया ना। तो भाई अपने लबों का अच्छा इस्तेमाल करें, जिस तरीके से हमें अगले पार्टिसिपेंट करने वाले हैं नौमान अहमद साहब। नौमान अहमद साहब अपना माइक उठाइए और बिस्मिल्लाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान है और मैं ज़िला साहिवाल में रहता हूँ और मैं अपनी नात पढ़ना चाहूँगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सोना मदीने वाला दुखियां दा आसरा बेशक सोना मदीने वाला दुखियां दा आसरा सोना मदीने वाला दुखियां दा आसरा सोना मदीने वाला दुखियां दा आसरा सोने दा नाम सोना सोने दा नाम सोना है हर मर्ज दी दुआ है। सोने दा नाम सोना सोने दा नाम सोना है हर मर्ज दी दुआ है। सोना मदीने वाला दुखियां दा आसरा बेशक विच बैठा मदीने सुनदा सब दी बोली जो आप कोल मंगे आप भरदा झोली दर दर तू न मंगे जो सोने दा गदा है। बेशक विच बैठा मदीने सुनदा सब दी बोली जो आप कोल मंगे आप भरदा झोली दर दर तू न मंगे जो सोने दा गदाए। सोना मदीने वाला दुखियां दा आसरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या कहने। सोना मदीने वाला दुनिया दा आसरा है। ओए होए दूसरी पंजाबी आ गई भाई, दूसरी पंजाबी। वाह, बैक टू बैक और दूसरे दिन दूसरे पंजाबी नाद, और माशाल्लाह से समझ में भी आया। हालांकि हम उर्दू स्पीकिंग के लिए मुश्किल होता है, लेकिन बात है कि नबी की मोहब्बत और अल्लाह ताला
में शायद इस ज़िक्र में इतनी तासीर रखी है कि पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों ही बिल्कुल महब हो जाते हैं और सही बात। समझ जाते हैं उस, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उस मकसद तक या उस बयान करने का जो मकसद है, क्या कहेंगे इसको, उर्दू का मुझे वो लफ्ज़ नहीं मिल रहा, कि उस तक पहुँच जाते हैं, मतलब मंजिल। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, समझ रहा हूँ। चलें अब Yes. नतीजा अनाउंस करते हैं। हरीफ भाई आप अनाउंस करें, बिस्मिल्लाह कीजिए। भाई माशाल्लाह दोनों ने ही बहुत अच्छा पढ़ा और अदायगी और जो तलफ़ुज़ था उसमें सम टाइम कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, नो डाउट, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ कवर अप हो जाएंगी, उसका इतना बड़ा मसला नहीं है। तो नतीजा बहुत ही वाज़ेह है। आज के हमारे जो विनर हैं वो हैं अज़मतुल्लाह साहब किया है, लेकिन साथ ही साथ मैं नुमान साहब से ये कहना चाहूँगा कि इसमें डिसार्ट होने वाली कोई बात नहीं है और ना ही नबी की नात पढ़ने में किसी किस्म का कोई मुकाबला हो सकता है। सही बात, हमारा सही बात। काम उनके लिए पढ़ना है, उनकी बारगाह में जो अर्ज करना है सही बात। और नबी से मोहब्बत इस बात के की निशानी ही करती है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हो। उनके लिए नात पढ़ना आप ये शो करो कि आपको उनसे कितनी मोहब्बत है। तो बेशक हमें अपने नबी से बहुत मोहब्बत है, उसका इजहार करने के लिए ये उनकी तारीफ बयान करते हैं नात में। सही बात सो बस नात पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, आमीन। आमीन। तो इसी नोट पे, इसी दुआ के साथ इस सेगमेंट का अख्ताम करते हैं और क्विज में मिलेंगे, मगर इस बार फिर अरीफ भाई, सिर्फ अरीफ भाई और मेरी साथ, मतलब मेरी जगह पर अरीफ भाई आज 2 लड़कियां देख रहे हैं। देखा, मेरी जगह पूरी करने के लिए अरीफ भाई को 2 लड़कियां लगती हैं पूरी। तो चले कोई नहीं, फिर अगले सेगमेंट में मिलते हैं। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ रमज़ान, क्योंकि यही तो आवाज़ दिल है। जी तो खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने इस एक और सेगमेंट में आवाज़ इल्म के साथ। किस नंबर 3 है ये और हमारा ये तीसरा सेगमेंट है क्विज का, तो हम रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं। आज हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। टीम ए में है हमारे साथ हमजा अल्ताफ़, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से BS कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, और टीम बी में है हमारे पास सोनिया फ़ारूक कराची से, और टीम सी में है हमारे साथ आयशा मुगल, ये लाहौर से। तो आप तीनों रेडी हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? आप लोग मुझे क्लियर कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। बात ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं हमारी ये 2 एडमिन्स, मरियम मलिक और ज़ुनैरा सलीम। ये मेरे साथ कोई इसमें जो है वो हेल्प आउट करेंगी। सो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कैसे सवाल करने चाहिए? मेरे से आयशा, चलें आयशा से आगाज़ करना है। तो पहला सवाल मरियम आप पूछ रही हैं या मैं पूछूं? नहीं, आप पूछें और जो रूल्स है वो भी बता दें। हाँ, जो सबसे सारा पहले से मैं रूल, मेरी है। ठीक है। अच्छा, हमारे 2 राउंड्स होंगे। राउंड 1 में हम आपसे 10 क्वेश्चंस करेंगे, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, गलत जवाब देने पर -10 हो जाएंगे। जबकि राउंड 2 में 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर सवाल के ऑप्शन में 2 ऑप्शंस हैं, तो आपने राइट ऑप्शन का इंतखाब करना है। रेडी हैं आप? स्टार्ट करें? यस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा, ग़ज़वा खंदक जो इस्लामिक जंग थी, तारीख में हुई थी, ये ग़ज़वा खंदक किसके मशवरे से खोदी गई थी? 2 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, मुझे बताइएगा, हज़रत हसन बिन साबित के मशवरे से या हज़रत सलमान फ़ारसी? फर्स्ट ऑप्शन क्या बताया आपने? फर्स्ट ऑप्शन है हज़रत हसन बिन साबित या हज़रत सलमान फ़ारसी। फर्स्ट ऑप्शन हजरत। फर्स्ट ऑप्शन हज़रत हसन आपने कहा? जी। गलत जवाब हो गया, गलत जवाब हो गया।
चलिए कोई मसला नहीं है, अभी बहुत सवाल आते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 2 है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा कि सैयदुस शुहदा का लक़ब सबसे पहले किसको अता किया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ, हज़रत हमज़ा को या हज़रत अली? सैयदुस शुहदा का लक़ब सबसे पहले किसको अता किया गया था? आपने ऑप्शन बोले हैं हजरत हमजा और हजरत जी, अली, है ना? हज़रत अली जी। जी, हजरत हमजा। हज़रत हमज़ा, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा, स्पोर्ट्स में कितने तक दिलचस्पी है आपको? कोई क्रिकेट फॉलो करते हैं? कोई क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी स्पोर्ट है? मैं फॉलो तो नहीं करती, लेकिन इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, फॉलो नहीं करती। हाँ, वैसे ये क्रिकेट मैं खुद खेलती हूँ, लेकिन वैसे साइटेड क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करती। अच्छा, क्रिकेट खुद खेलती हैं लेकिन ज़्यादा फॉलो नहीं करती। फॉलो नहीं करती। ओके, चले। ओके। फिर भी अभी जो हालिया में चैंपियंस ट्रॉफी चली थी, कुछ तो पता होगा इस बारे में? चले, तो मेरा सवाल है आपसे, बड़ा आसान सवाल है। मुझे बताइएगा जी। बरोज़ इतवार 9 मार्च को 2 टीमों के दरमियान फाइनल खेले जाने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी का। मुझे बता सकते हैं कि ये फाइनल किन 2 टीमों के दरमियान होने वाला है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ये फाइनल खेला जाने वाला है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान या इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान? इंडिया और न्यूजीलैंड। इंडिया और न्यूजीलैंड, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। ये पता था? ये कह सकते हैं, पता था। चले, ठीक हो गया। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल खेले जाने वाला है, इसमें मुझे बताइए कि इंडिया की कैप्टनसी कौन कर रहे हैं? आसान सवाल है, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। इंडिया की कैप्टनसी कर रहे हैं रोहित शर्मा या शुभमन गिल? फर्स्ट ऑप्शन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा, ये इंडिया लगातार कितनी मरतबा फाइनल में पहुंच चुका है? बैक टू बैक पहुंचा है। मुझे बताइएगा कि क्या ये सेकंड मरतबा कंटिन्यूसली पहुंचा है या थर्ड मरतबा? आपने बोला सेकंड या थर्ड, है ना? 2 ऑप्शन बोले हैं ना? बिल्कुल जी। थर्ड दफा। थर्ड टाइम पहुंचा है, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले 2013 में पहुंचा था और जीत गया था, 2017 में पहुंचा था, पाकिस्तान से हार गया था, और अब कल फिर पहुंच गया है। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा कि एक मिनट, मैं जरा कोई सवाल करना चाहेगा जरा, क्योंकि 5 सवाल हो चुके हैं इनके माशाल्लाह से। मैं करती हूँ सवाल। ओह माय गॉड। अच्छा आयशा, तो मुझे बताइएगा कि सूरज की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? वाह वाह वाह, 2 ऑप्शन दे दीजिएगा। जापान, ऑप्शन 2 नॉर्वे। सूरज की सरजमीन किसे कहा जाता है? 2 ऑप्शन है, जापान, दूसरा क्या था? सूरज की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? जापान या नॉर्वे? जरा सोच लूं। पहले सोचिएगा, 5 सेकंड है। अच्छा, 1 मिनट बस। नॉर्वे। नॉर्वे कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। आपका जवाब गलत हो गया। जापान है, क्योंकि सबसे पहले सूरज की पहली किरण जापान की सरजमीन पर पड़ती है, और ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ईमानदार लोग पाए जाते हैं, और अमन तरीन मुल्क है ये।
हाँ मरियम, ईमानदार मेरे जैसे लोग होते हैं। कोई नहीं, खैर। ओके, एक और पूछेंगे? अगला मैं पूछूं? सवाल ठीक है, पूछें। मैं पूछ रही हूँ, आप उस पूछें, पूछें। अमन तरीन और महफूज तरीन मुल्क का नाम बताएं जिसमें कोई भी फौज नहीं है। वाह, ऑप्शंस, ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है आइसलैंड। मुझे समझ नहीं आई, दोबारा ऑप्शन ए। उस पुरअमन मुल्क का नाम बताएं जिसकी आर्मी ऑप्शन नहीं है। ए पुरअमन और महफूज तरीन मुल्क का नाम बताना है सवाल जिसकी मुझे समझ कोई आ गया, आर्मी मुझे नहीं है। ऑप्शन नहीं समझ आया। नंबर 1 जापान और आइसलैंड। जी, जापान या फिर आइसलैंड। वेट मैं सोच लूँ, एक 5 सेकंड का पॉज लेके। आयशा जल्दी, बाकी लोग भी हैं फिर। आइसलैंड जवाब दिया इन्होंने। सही हो गया जवाब। Finally, बिल्कुल okay. ठीक जवाब दिया। मैं सवाल पूछ लेता हूँ नेक्स्ट हमारे साथ। क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा चाइना का कैपिटल। आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, चाइना का कैपिटल बताइएगा। ऑप्शन दे देता हूँ आपको, शी जिनपिंग या बीजिंग। बीजिंग। बीजिंग है कैपिटल, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा हाँ के कनाडा का कौमी खेल कौन सा है? आइस हॉकी या फुटबॉल? 1 मिनट नहीं, बल्कि 2 सेकंड। कौमी खेल एक आपने फुटबॉल बोला है, और फर्स्ट वाला आइस हॉकी। आइस हॉकी। ओके, फुटबॉल। गलत हो गया जवाब, आइस हॉकी है। ओके, लास्ट सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा कि जी इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत किस साल बनाया गया था? 1960 या 1967? दारुल हुकूमत कब बनाया गया? 1960, और दूसरा ऑप्शन 67 बोला आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। 1967। 67 हो गया जवाब, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। तो कि राउंड 1 के अख्ताम पर आपने कमाए हैं 40 नंबर कमाए हैं। अच्छा, आप कौन खेलना चाहेगा? जी 40 ऐसे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो जब आप लेकिन जवाब सही देके दूसरा जी। गलत देती हो ना, तो सही वाले के पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। ओके, आप कौन खेलना चाहेगा? सोनिया, फारूक और हमजा अल्ताफ में से? यस सर। हमजा खेलना चाहेंगे, ठीक है हमजा, आप रेडी हो जाए। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताइएगा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, न्यूजीलैंड का कैपिटल दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? वेलिंगटन या क्राइस्ट चर्च? वॉलिंगटन। वेलिंगटन है, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा सूरह आले इमरान में कितनी आयत? 200 या 206? 200। 200, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। अच्छा, अगला सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा हाँ, अज़ाब कहफ कितने साल सोए थे? 309 साल या 300 साल? 300 साल। 309 साल सोए थे। चले, कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा स्पोर्ट्स में कितनी हद तक दिलचस्पी रखते हैं आप? सर स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी मतलब ना फॉलो करते हैं, ना ही कोई अपडेट्स, कुछ भी नहीं? नहीं सर, शुरू में देखता था, लेकिन अब जब से
हालात पाकिस्तान के बिगड़ना शुरू हुए स्पोर्ट्स में खास तौर पे, तो मैंने यार छोड़ो। ओके मैं समझ रहा हूँ। फिर भी चलें, हाँ, जब आप देखते थे उस टाइम का कोई फेवरेट प्लेयर आपका? नहीं सर, जब मैंने देखना शुरू किया तो बस इसी तरह ज़्यादातर पाकिस्तान को हारते हुए देखा है, तो ये खास। ओके खैर ये तो बहुत हमें असल में आदत हो गई। बस इंशाल्लाह कोशिश यही है कि चीज़ें अच्छी की जाए। काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हुई हैं, बस इस दफ़ा थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे कि हमारे कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे, इसकी वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी को डिफेंड नहीं कर सके। खैर, तो मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, मुझे बताइएगा 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी वो किस मुल्क में खेली गई थी? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, वो खेली गई थी इंडिया में या इंग्लैंड में? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में खेली गई थी, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। ओके, अच्छा नेक्स्ट सवाल है फिर आपसे। इंग्लैंड में खेली गई थी वो चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल किन दो टीमों के दरमियान हुआ था? जैसे कि मैंने पिछले जवाब में बताया भी है, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान फाइनल हुआ था। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की क़यादत कौन कर रहे थे, सरफराज अहमद या बाबर आजम? सरफराज अहमद। सरफराज अहमद कर रहे थे, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। ओके, मरियम कोई सवाल करना चाहेंगे आप? हाँ जी, तो पांच सवाल मेरा हो चुके हैं, मुझे 5 सवाल, बाकी हैं। ओके, मेरा सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा तवील तरीन ज़मीनी सरहद किन दो ममालिक के दरमियान है? ऑप्शन ए, वाह, गुड क्वेश्चन। ऑस्ट्रिया और जर्मनी। ऑप्शन बी, कनाडा और अमेरिका। ऑस्ट्रिया और जर्मनी। ऑस्ट्रिया और जर्मनी कहा है उन्होंने। आपका जवाब गलत हो गया। ओ चले, बात नहीं, एक और सवाल पूछ लें। चले, अब सरहद की बात हो ही रही है तो आप मुझे बताएं कि इस तवील तरीन सरहद की लंबाई कितनी है? 8,891 या 9,891? 91 जो 9,891। ओ आपका जवाब एक बार फिर से गलत हो गया। बहुत अनलकी साबित हुई आपके लिए। खैर, रिसर्च कर जब हम लोग कर रहे थे तो ये जवाब मैंने भी दिया था, मेरा भी ये गलत हुआ था। 9,000 मुझे लगा था, तो हमजा हम लोग एक ही किश्ती के मुसाफिर हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सवाल मुश्किल है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। ये वाकई मुश्किल है। वो हो वही हमारी एक और पार्टनर ने ज्वाइन कर लिया। चलिए, आप सवाल एक आसान करेंगे? सवाल कर लेती हूँ। नहीं, एक सवाल करने रुक जा, एक सवाल मुझे करने दे, ओके ओके ओके। चलिए ठीक है। अच्छा जी, हाँ, थोड़ा सा मौका दें हमको खेलने का। मुझे मैं आपसे इसी सवाल करती हूँ। हाँ, फखर जमान ने अपना डेब्यू किस टीम के खिलाफ किया था? साउथ अफ्रीका, हाँ भैया, तो क्वेश्चन था या इंग्लैंड? साउथ अफ्रीका। वेरी गुड। अरे वाह, ग्रेट। ओके, 2 सवाल बाकी है। मरियम आप पूछ लें या जुनैना आप पूछ रहे हैं? चले, मेरा सवाल है आपसे। कुरान पाक में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है? 114 दफा। बिल्कुल ठीक हो गया आपका, कमाल करते हैं। ठीक हो गया। आखिरी सवाल। ओके, आखिरी सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताइएगा सर, सबसे छोटा बर्रे आजम कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भाई, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। ओके, सोनिया फारूक आप रेडी हैं? जी, कुर्बान होने के लिए। ओके, नहीं अल्लाह बेस्ट ऑफ खैर लक। करे। ऐसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ओके, अच्छा आप मुझे बताइए, अगर बर्रे आज़म की बात हो ही रही है तो ये बताएं कि वो कौन सा बर्रे आज़म है जिसमें कोई रेगिस्तान नहीं है? वो बर्रे आज़म नॉर्थ अमेरिका है या यूरोप? यूरोप। यूरोप, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। ओके, मेरा सवाल नंबर 2 है आपसे। ड्यूरिक लाइन नामी सरहद किन दो ममालिक के दरमियान है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान या पाकिस्तान चाइना। पाकिस्तान चाइना। चीन चाइना हमारा प्यारा है। ओ माय, नो 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 नो, गलत हो गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान है ड्यूरिक लाइन। ओके, कोई सवाल कर रहे हैं सुनैना, मरियम? क्या भाई आवाज़ इल्म है, जरा इल्म में इजाफा फरमाए। चले, अगर सरहदों की बात हो ही रही है तो मैं एक और सवाल कर लेती हूँ फिर। हाय अल्लाह जी। पूछे आज हम सरहद सबसे जरा अपनी ज्यादा सरहदों पे बैठे हैं। खतरनाक बंदी आ गई, खतरनाक बंदी आ गई। सबसे ज्यादा खतरनाक जी। तरीन सरहद किन दो ममालिक के दरमियान है? इसराइल और शाम, इसराइल और शाम। इंडिया और पाकिस्तान। इसराइल और शाम। गलत हो गया। ओह, इंडिया और पाकिस्तान। ये क्या किया? मुझे लगा -10 पे लाके फेंक दिया। जिस पे कदम पे जानी चढ़ सकती है कभी भी। तो वो तो इंडिया पाकिस्तान भी है, ये भी है, तो मैंने वो कह दिया ना हालात के हिसाब वो से। खतरनाक है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक इंडिया और पाकिस्तान की सरहद है। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा आपसे। मुझे ये बताइएगा, स्पोर्ट्स में कितनी हद तक दिलचस्पी है आपको? एनी इंटरेस्ट? नो वे, थोड़ा बहुत, नो मजा। कोई भी नहीं? कोई फेवरेट प्लेयर? इमरान खान के अलावा तो और कोई भी नहीं है। चलें फिर भी देखते हैं, अल्लाह खैर चले, करे। इमरान खान की बात की है आपने, मुझे ये बता दीजिए, इमरान खान पाकिस्तान के कप्तान रहे कितने साल तक? 9 साल तक या 10 साल तक? क्वेश्चन नंबर 4। 10 साल। 10 साल। 10 साल। चले, आपके लिए हुए नंबर मैंने आपको वापस कर दिए। शुक्रिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा आपसे। इमरान खान आपने बताया कि 10 साल पाकिस्तान के कप्तान रहे, बने कब थे, किस साल बने थे? सब ऑप्शंस हैं, आपको बता देता हूँ। वो बने थे 1980 या 1982? 1982। 1982 में बने थे भाई, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। ओके, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा आपसे। मरियम आप पूछ रही हैं या मैं पूछूं? ओके, चलिए मैं पूछ लेती हूँ। नहीं, मैं पूछ पूछे रही हूँ। पूछे सैमसंग कंपनी, जिसका अमूमन फोन शायद होगा आपके पास। सैमसंग कंपनी मोबाइल ब्रांड है। सैमसंग जी, सैमसंग किस मुल्क की ब्रांड है? ओह वाओ। सैमसंग किस मुल्क की मोबाइल ब्रांड है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी साउथ कोरिया। अमेरिका। एक बार फिर से आपका जवाब गलत हो गया। अगला सवाल पूछ लें जी, फिर हम राउंड का एंड करें। अरे भाई आप पूछिए। आप पूछ रही? मैं पूछ रहा हूँ आपके। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे सोनिया फारूक। मुझे ये बताइएगा कि जावेद मियां दाद ने जो एक तारीखी छक्का मारा था शारजा में,
वो किस टीम के खिलाफ मारा था? ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। उन्होंने वो चक्का इंडिया के खिलाफ मारा था या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारा था? लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए था, उन्होंने छक्का मार दिया था। इंडिया। इंडिया के खिलाफ मारा था भाई, तुक्का लग गया। ओके चलें, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा आपसे। मुझे ये बता दीजिएगा, एक मिनट। हाँ, ये बताएं नाइजीरिया किस बर्रे आज़म के अंदर आता है? साउथ अफ्रीका के अंदर या यूरोप के अंदर? नाइजीरिया एक मुल्क है जी। ये किसके अंडर आता है? साउथ अफ्रीका या यूरोप? यूरोप। ओ नो, नहीं, ये साउथ अफ्रीका के अंडर आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। 2 सवाल बाकी हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा आपसे। मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी 16 सरकारी ज़बानें हैं, यानी कि 16 नेशनल लैंग्वेजेस? वो कौन सा मुल्क है? वो मुल्क है जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। मुझे ये बताइएगा अरेबियन कि से लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगी। अरे पूछे। अच्छा चलिए सोनिया, आप ही रेडी रहे। जी फरमाएं। पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो ऑफिशियली तौर पर किस दिन अप्रूव किया गया था? ऑप्शन दूं? यस। 11 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947? 11 अगस्त या 14 अगस्त? 11। वेरी गुड, सही जवाब है। गुड हो गया जी, गुड हो गया फाइनली। तो राउंड 1 के अख्तिताम पर सोनिया फारूक आपके हैं 20 नंबर्स, जबकि आप दोनों के दरमियान टाई हो चुका है आयशा और क्या था हमजा भाई। सो अब राउंड 2 का आगाज कर लेते हैं। कौन पहले खेलना चाहेगा? कौन खेलना चाहेगा पहले? जी सर। ओके जी। अच्छा हमजा, मुझे ये बताएं, रोहित शर्मा की तो हमने बात कर ली कि इंडियन टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं। आप मुझे ज़रा ये बताइए कि न्यूजीलैंड की कैप्टनसी कौन कर रहे हैं? ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। न्यूजीलैंड की कैप्टनसी कर रहे हैं केन विलियमसन या मिचेल सेटनर? केन विलियमसन। ओह नो, नहीं, मिचेल सेटनर कैप्टन बन चुके हैं। विलियमसन ने स्टेप डाउन कर दिया था लास्ट ईयर। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे। मुझे ये बताइएगा, मिचेल सेटनर कैप्टन है न्यूजीलैंड के कल के दिन। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे। मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि एक मिनट ज़रा देख लूँ। ओके, अभी हालिया में एक क्रिकेटर ने रिटायरमेंट का अनाउंस किया है। 2 क्रिकेटर्स हैं वो, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, मैंने रिटायरमेंट लिया है। मुझे बताइएगा कौन है वो? उनका नाम स्टीवन स्मिथ है या पैट कमिंस? स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ अनाउंस किया भाई, वेरी गुड, 50 हो गई है, तालियां। ओके, कोई सवाल करना चाहेगा? मरियम, सुनैरा? जी मैं। 3 सवाल बाकी हैं। ओके, सुनैरा करेंगे, आप पूछें। ओके 2022 का जो PSL था उसमें सबसे ज़्यादा विकेट्स किस प्लेयर ने हासिल की थी? ऑप्शन 1 है शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की, बिल्कुल ठीक। ओके, एक और पूछेंगे? हाँ जी। पाकिस्तान ने अपना टेस्ट, जो पहला टेस्ट मैच है वो किस सन में खेला? 1952 या 1955? 1952। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है।
52 सही जवाब है, मुझे 55 लग रहा था। ओके, आई एम नॉट श्योर। नहीं 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 52 है। ओके, लास्ट सवाल कर लेते हैं। मरियम, आप करेंगी? आप करें, मैं इसके बाद वाला करूंगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमजा से। हमजा के हो गए हैं 60 नंबर्स। ओके समझा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। नहीं, एक मिनट, इन्होंने 2 सही दिए, एक मुझे सही दिया था, एक 70 हो गए। सही है, मुझे तो सही दिए इन्होंने। हाँ सही है, 70 हो गए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। हमजा मुझे बताइएगा, बात कर लेते हैं हम ज़रा। ओके, वो कौन सा मुल्क है जिसके 2 कैपिटल्स हैं, यानी कि 2 दारुल हुकूमत? साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे नहीं, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका के 2 कैपिटल्स हैं, एक कैप माउंटेन है और दूसरे वाले का नाम थोड़ा मुश्किल है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 2 कैपिटल्स साउथ अफ्रीका के हैं। ओके, तो लास्ट सवाल आपका गलत हो गया है। चलें, अब कौन खेलना चाहेगा? आयशा और सोनिया, आप ही? हाँ, मैं आयशा आयशा खेलना चाहेंगी, मैं करती तो हूँ। आयशा से शुरुआत करें। मैं करूंगी। खतरनाक घड़ी दे गए। नहीं एक ही करूंगी, ज्यादा नहीं। चल 2 कर ले, अच्छा, कोई मेरा मतलब नहीं। सवाल ये है। ये मुकाबला बहुत अच्छा जी, मैं कर लेती। मेरा पहला सवाल आयशा से ये है कि सबसे ज्यादा काला जादू किस मुल्क में होता है? ओए नंबर 1 क्या सवाल? नेपाल, नंबर 2 भूटान। नो वे, मुझे तो लगा था वो है ही सबसे ज्यादा काला जादू किस मुल्क में होता है? नेपाल या भूटान? आई थिंक खुदा करे सही हो आ जाए। भूटान। मुझे तो लग रहा था वो तो है ही नहीं इसके अंदर। मैं खुद ही हो confused हूँ। गया, गलत हो गया। क्या बोला? नेपाल जवाब में। क्या था? जवाब क्या था? गलत हो गया। नेपाल में? जवाब उन्होंने दिया भूटान। ओह माय गॉड, मुझे तो लगा था, मुझे लगा गलत था हो गया है। वहाँ पे होता है, मुझे लगा था साउथ अफ्रीका में आपको क्या होता लग है। रहा था? मैंने बहुत सुना है वहाँ के केसेस के बारे में। नहीं, सबसे ज्यादा काला जादू नेपाल में होता है और ये मशहूर ही काले जादू की वजह से है। ओके, चलें अगला चलो, सवाल इसमें करें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो, मेरा दूसरा सवाल ये है कि एप्पल मोबाइल ब्रांड किस iPhone। मुल्क की पैदावार है? साउथ कोरिया या फिर अमेरिका? एप्पल Good, good, अमेरिका। आपका जवाब ठीक हो गया। हमारे को ताली होनी चाहिए। 50 हो गई है, 50 हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके जी, तो आप जरा आ जाते हैं, अगला सवाल करूंगा मैं। अगला सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा कि जी अमेरिका का हुकूमती निज़ाम कौन सा है? सदारती या पार्लिमानी? सदारती। सदारती है भाई, वेरी गुड, हो गया आपका जवाब। ठीक है, ओके जी, 2 सवाल बाकी हैं। ओके, मुझे ये बताइएगा, मैंने सवाल पूछा था अभी 2022 में जो PSL सीजन 7 था, उस पर टॉप विकेट टेकर थे शाहीन शाह अफरीदी। उस साल की जो चैंपियन टीम थी, उसके कप्तान का नाम मुझे बता दें आप। उस टीम के कप्तान भी शाहीन शाह अफरीदी थे या मोहम्मद रिजवान थे? सवाल जरा रिपीट कीजिएगा। ओके, अच्छा, सवाल ये है, शाहीन शाह अफरीदी PSL सीजन 7 में जो खेला गया था, उसके टॉप विकेट टेकर थे। उस साल जो टीम, जिस टीम ने PSL को विन किया था, उस टीम के कैप्टन कौन थे? उस टीम के कैप्टन भी शाहीन शाह अफरीदी थे या मोहम्मद रिजवान थे? आई थिंक सो, अल्लाह करे ठीक हो, मोहम्मद रिजवान। ओह, मोहम्मद रिजवान नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया था। शाहीन शाह अफरीदी थे कैप्टन, टॉप विकेट टेकर थे और विनिंग टीम के कैप्टन भी थे। लाहौर कलंदर्स को जितवाया था उन्होंने वो टाइटल।
तो शाहीन जाफरी। ओके जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मरियम अगर मैं गलत नहीं हूँ कि 2 सही हुए हैं और 2 गलत हुए हैं, ऐसी है? हाँ जी। सही। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा जी, आपसे, जी, मुझे ये ऐसे ही है। बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे ये मुकाबला बहुत टाई होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मुझे ये बताइएगा कि जरा आसान करना कोई। ओके जी, पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी का पेशा क्या था? वो डेंटिस्ट थे या साइकेट्रिस्ट? डॉक्टर आरिफ अलवी का पेशा क्या था? डेंटिस्ट या साइकेट्रिस्ट, ये 2 बोले ना आपने? जी जी जी, आप मारे तुक्का मारे मुसलमानों की तरह, हमें लियाकत के मुताबिक। अच्छा, टाइम जा रहा है, जल्दी जल्दी। साइकेट्रिस्ट? वो डेंटिस्ट कहते थे यार। डेंटिस्ट सही जवाब है। हालांकि आप बोलते रह गए, पहले आप बोलने वाली थी डेंटिस्ट। ओके जी, सोनिया फारूक आप रेडी हैं? सोनिया मैं फारूक करूंगी पहला सवाल। सोनिया आपसे मैं करूंगी पहला सवाल। ओके, मरियम मलिक बहुत कॉल ही करेंगी। सवाल है। जी जी, पूछो पूछो, शहजादी पूछो। अच्छा, चूंकि आप कराची से हैं तो कराची से रेलेवेंट ही सवाल करते हैं। चलें पूछें। ठीक है, रेडी है? जी जी, पूछो। अल्लाह, आप लोगों को हंसी बिस्मिल्लाह। है मेरे सवाल पे, खैर कोई नहीं। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चरसियों की आबादी के लिहाज से कराची दुनिया में किस नंबर पर आता है? सवाल रिपीट कर देती हूँ। चरसियों की आबादी के एतबार से शहर कराची दुनिया में किस नंबर पर आता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3 ओ बी 3। क्या कर रही हो? 2 या 3? आई थिंक सेकंड नंबर पर। क्या कहा? सेकंड का है। सेकंड। आपका जवाब गलत हो गया। आई नो, मैं बोलने वाला था आप- कि सोनिया पे ये तीसरा बोलना था। सॉरी। कोई नहीं। ओके, जरा सवाल करें। हाँ जी, मैं आपसे इजी क्वेश्चन पूछ रही थी। कोई नहीं, आपको थोड़ा सा तरस खा लेना चाहिए। पूछ लो। मुझे लगता है इसके बाद सोनिया पे लाजमी जाके रिसर्च करेंगी चरसियों पे। अच्छा, चलो पूछो। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, जिसमें से पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बाहर हो चुका है, उस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की कैप्टनसी कौन कर रहा था? मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम? वाओ, गुड क्वेश्चन। मोहम्मद रिजवान। वेरी गुड। तुक्का लग गया, तुक्का लग गया। ओके जी, मोहम्मद रिजवान कर रहे थे कैप्टनसी। ओके, 2 सवाल हो गए, सवाल नंबर 3 है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच आज सारे सवाल किसके खिलाफ खेला था? ज्यादातर हुए, हाँ। अच्छा, किसके खिलाफ खेला था पहला मैच? ऑप्शन देता हूँ आपको, इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया। नहीं पता होगा आपको। आई न्यू इट, नहीं पता होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। गलत हो गया आपका जवाब। ओह माय गॉड, 3 में से 1 सही, 2 गलत। ये कहाँ आ गए हम? क्वेश्चन नंबर 4। मशहूर ज़माना कलाम मदीने का सफर है और मैं नमदीता किस मशहूर सनाख़ा की पढ़ी हुई है? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, सिद्दीक इस्माइल साहब या कारी वहीद जफर कासमी? सिद्दीक इस्माइल।
वाह, सिद्दीक इस्माइल के साथ का पढ़ा हुआ कलाम है, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। अब बढ़िए, आखिरी सवाल करेंगे। मैं करूंगी और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ज़ाहिर है उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, आपकी मेरे ख्याल से मादरी ज़बान भी होगी। तो एक बड़ी मशहूर गज़ल है, अगर आपने ड्रामा रक्स बिस्मिल देखा है तो उसमें ये गज़ल पढ़ी भी गई थी और इसकी बहुत ज़्यादा मीम्स बनी थी, उसकी बहुत ज़्यादा मीम्स बनी थी। देखिए अभी मैं जिक्र करिए नहीं, मेरे को याद आ गया। राशिद हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये शेर किस शायर का है, अहमद फराज या मिर्ज़ा गालिब? अहमद फराज। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। आपने कहा अहमद फराज और अफसोस के साथ कहना पड़ा एक बार फिर से गलत हो गया। ये गालिब का शेर है। तो हमारे दोनों राउंड्स के इख्तिताम पर भाई लास्ट क्वेश्चन था। यस, लास्ट क्वेश्चन था। मरीम ये मुझे पता था, इसलिए तो तुमसे पूछा नहीं। ओके जी, तो दोनों राउंड्स के इख्तिताम पर पार्टिसिपेंट ए हमजा अल्ताफ के नंबर्स हैं 70 नंबर्स हैं। टीम बी मेरे 60 सोनिया फारूक के 40 नंबर्स हैं, 40 नंबर्स हैं। और आयशा मुगल आपके राउंड 2 के इख्तिताम पर 60 नंबर्स हैं। एक सवाल के मार्जिन से क्वालिफाई किया हमजा अल्ताफ ने अगले राउंड के लिए। फर्स्ट टाइम सर क्विज में पार्टिसिपेट किया और तो हमारा क्या है? जैसे ही अगर आप आगे राउंड से बढ़ेंगे और कोई पार्टिसिपेंट अगर हमारे पास अनअवेलेबल होता है तो उसकी बिना पर आपको दोबारा मौका देंगे इन सेमीफाइनल्स। ओके, मुझे देना सवाल में डिसाइड नहीं होना है। ओके जी, इस सेगमेंट का इख्तिताम हम करेंगे आवाज़ इल्म का। बहुत बहुत मुबारक हो हमजा अल्ताफ, आपने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। आपसे मुलाकात होगी जल्द ही। लेकिन इस सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले भाई हमारी एक मेंबर है मरियम मलिक, ये उर्दू में ज़रा जो ना आजकल बहुत वो बना रही हैं असाइनमेंट्स वगैरह। मैं चाहूँगा कि कोई अच्छा सा शेर इख्तिताम में पढ़ दें तो फिर हम इस सेगमेंट को ख़त्म कर दें। तो मरियम, ओवर टू यू। कोई अच्छा सा शेर? क्या अच्छा सा शेर? अभी मैंने आपके कल एक वो देखा, आप पढ़ी थी, वो आंखों से जो बहाया गया वो लहू था, आई थिंक ऐसी समथिंग कुछ था। अच्छा, वो मेरी चले आप उसका जिक्र कर रहे हैं तो मैं वही सुना देती हूँ। ये मेरी अपनी लिखी गई हाइको नज़्म है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, हाइको एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें 3 मिसरे होते हैं और इन 3 मिसरों में काफिया, रदीफ, वजन और बहर की पाबंदी नहीं की जाती। इसके अलावा इन 3 मिसरों में मुकम्मल ख्याल होता है। ये एक जापानी सिन्फ़ सुख़न है। तो वो था कुछ यूँ कि आँख से मेरी जो टपका अश्क ना था, आँख से मेरी जो टपका अश्क ना था, वो सब्र था, वो सब्र था जो बहाया गया, मैं रुलाया गया। क्या बात है। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे नहीं पता था। हम भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं मैं, लेकिन इतना जो है ना मेरा में इंटरेस्ट नहीं है। ओके जी, चलिए हम इस सेगमेंट को खत्म करते हैं, साथ ही साथ अपनी इस तीसरी नशरियात को भी इख्तिताम पजीर करते हैं। आप दोस्तों से मुलाकात होगी अगली किस्त में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।